हिंदी वर्णमाला में हम लोग बात कर लेते हैं। वर्ण वर्ण क्या होती है? जब उच्चारित ध्वनि को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं, अर्थात वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। इन वर्णों को हिंदी में अक्षर भी कहा जाता है, जैसे अ, ई, व, च। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में मूलतः 52 वर्ण हैं। इनके दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्णों और बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी व्यवधान के होता है, ये स्वतंत्र वर्ण है। इनके उच्चारण में होठों का प्रयोग होता है। ये व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। इनकी संख्या 11 है। स्वरों का वर्गीकरण इस प्रकार है। ठीक है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती वे हर्ष स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, ऋषि, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि। ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों की उत्पत्ति किसी हर्ष स्वर को उसी स्वर से मिलाने से हो वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो क्या होता है इसमें? छोटा और छोटा मिला के क्या होता है? बड़ा। छोटा ई मिला के क्या होता है? बड़ी ई। छोटा ऊ मिला के क्या होता है? बड़ा ऊ। ठीक है। इस प्रकार से संयुक्त स्वर क्या है? जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी हर्ष स्वर को किसी अन्य हर्ष या दीर्घ स्वर से मिलाने से हो वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब बात करते हैं मात्रा चिन्ह। व्यंजनों के विविध उच्चारण की स्पष्ट करने हेतु जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में परिवर्तन होता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं, हर्ष, दीर्घ एवं प्लुत। हर्ष से दीर्घ में दुगुना, प्लुत में तिगुना समय लगता है। प्लुत संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके लिए 3 अंक लगाया जाता है। ओम, जैसे ओम प्लस से पूछा जाए क्या है तो ओम। ठीक है। ये होता है हमारा प्लस स्वर। हिंदी वर्णमाला में आ से अ तक 11 स्वर हैं। इनमें अ को छोड़कर सभी शेष मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं, क्योंकि अ स्वर प्रत्येक व्यंजन में सम्मिलित रहता है, जैसे प व न, प धन अ, व धन अ, न धन अ। तो सब में क्या होता है? सम्मिलित रहता है। अन्य मात्रा चिन्ह निम्नलिखित है। इस प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग देख लीजिए इसको। छोटा आ की मात्रा देखिए, मात्रा जैसे बड़ा आ की मात्रा, इसमें वर्ण में आ लगेगा, का में व्यंजन में लगा देंगे तो का हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है तथा उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे पाँव, गांव, चांद, दांत आदि। अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदी। ठीक है। निरुनासिक क्या होता है? केवल मुंह से बोले जाने वर्णों का निरुनासिक कहते हैं, जैसे तुम, आम, घर, पर, उछलना, इधर उधर इत्यादि। अनुस्वार क्या होता है? जो ऊपर बिंदी रहता है, यह स्वर के बाद आने वाला ऐसा व्यंजन है जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है, शांत, गंगा, पंजा, चंचल इत्यादि। विसर्ग क्या होता है? अनुसार के बाद विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। विसर्ग का उच्चारण अघोष है। अघोष ह व्यंजन के समान है, जैसे स्वतः, स्वतः, स्वतः। जो ये मतलब विसर्ग मतलब समझ रहे हो ना, जैसे डबल बिंदी या सामने रख दिया जाता है, उसको इस प्रकार से होता है। विसर्ग का प्रयोग अधिकतर उन्हीं शब्दों में होता है जो संस्कृत से तत्सम रूप में हिंदी में गृहीत हैं, जैसे प्रायः, अतः आदि। विसर्ग का संधि रूपों में विशेष महत्व है। नोट: अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। इनका उपयोग स्वर और व्यंजन दोनों में होता है। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, जैसे क में आ जुड़ा हुआ है, जैसे त में आ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इनके 3 प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन पहला देख लेते हैं हम लोग। वैसे व्यंजन जो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनके 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है, जैसे क वर्ग, क, ख, ग, अंग। ठीक है। कंठ ताल से। छ वर्ग क्या है? छ, छ, ज, ज, झ तालु से। ट वर्ग क्या है? ट, ठ, ड, ढ मूर्धा से। ता क्या है? ता, थ, द, ध, न दंत से।
ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। का वर्ग क्या है? क ख ग घ ङ कंठ से जो बोल जाते हैं। चा वर्ग क्या है? मतलब चा छा जा झा अंग्य तालु से। टा ठा डा ढा अड़ा मूर्धा से। ता था दा धा ना दंत से। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रख लेना है इसको। पा वर्ग में देख लीजिए, पा फा बा भा मा ओष्ठ से। आप लोग मतलब फील कर सकते हैं कि ओष्ठ से आप लोग बोल रहे हैं इस प्रकार से। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन हम लोग जान लेते हैं, वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण जीवा, तालु, दांत और ओंठों के परस्पर सटाने से होता है किंतु कहीं पर भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अर्ध स्वर भी इनको कहा जाता है, जैसे य, र, ल, व। ये व्यंजन 4 है। ठीक है, इनको आपको जो है याद कर लेना है। उस व्यंजन क्या होते हैं? वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण एक तरह की रगड़ अथवा घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, उस व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन 4 है, जैसे श, 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 ह। ठीक है, नए वर्ण क्या है? हिंदी वर्णमाला में 6 नए व्यंजन जोड़े गए हैं, जैसे छत्रिंज्ञा तथा ढ। छत्रिंज्ञा और श्र संयुक्त व्यंजन है। 6 में देखो, जैसे का श का मिलन है, त्रा में त र का मिलन है, ज्ञा में ज अंग्य का मिलन है और श्र में श और र का मिलन है। ठीक है, डा और ढा के नीचे बिंदी लगाकर 2 नए अक्षर ड और ढ बनाए जाते हैं, जो द्विगुण व्यंजन है। अल्पप्राण क्या होते हैं? कम श्वास। ठीक है, जिसमें कम हमारी सांस लगे, जैसे सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर भी जो है क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं, जैसे का वर्ग के, चा वर्ग के आदि। 1 3 5 मतलब आप ये समझिए, 1 3 5 का मतलब जैसे कि का वर्ग में जैसे है क ग ग। ठीक है, क ख ग। ठीक है, यार अलावा इसमें है 19 है। अल्पप्राण कितने हैं? 19 है। ठीक है, वहां पर अधिक श्वास लगता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे खा घ धा मा। ठीक है, इस तरीके सा सा हा, इसमें भी ये लगेगा 14 वर्ण है। ठीक है, सघोष क्या है? सभी स्वर जो है सघोष होते हैं, 3 4 5 या रा ला वा ह ड ढ। 3 4 5 क्या है? मतलब जैसे प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण। ठीक है, शब्द व्यंजन तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन। ठीक है, जैसे तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएगा? जैसे गा घ अंग्य। ठीक है, इस प्रकार से। अघोष क्या होते हैं? पहले दूसरा, जैसे का खा चा छा, इस प्रकार से। ठीक है, शा 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 भी। रूढ़ शब्द कहते हैं सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, जल मतलब जब जल को अलग किया जाएगा तो ये जल जैसे कोई शब्द ऐसा नहीं है जो बन जाए। ठीक है, मतलब जा का कोई मतलब नहीं होता, ये रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द सापेक्ष, जैसे इनका मतलब निकलता है, इनको अलग भी करेंगे तब भी निकलेगा, जैसे सापेक्ष। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्या को ग्रहण करने के लिए जो आलय बनाया जाता है वो मतलब स्थान। इस प्रकार से योग रूढ़, भिन्न, भालूशाही, गुलाब जामुन, मतलब अलग रहेगा सब चीज योग रूढ़ में। ठीक है, अर्ध व्यंजन क्या है? य व। लुंठित क्या है? र। पार्श्विक क्या है? ल। मतलब जो तालु और ऊपर से मिलान होता है लो, पार्श्विक स्वर होते हैं, पार्श्विक व्यंजन होते हैं। उच्छिष्ट क्या है? ड ढ द्विगुण व्यंजन। स्पर्श संघर्षी च छ ज झ। ठीक है, और अनुस्वर क्या होते हैं? आ के ऊपर जो बिंदी रहती है। अनुनासिक क्या होते हैं? चंद्र बिंदी होती है। विसर्ग क्या होते हैं? जो सामने 2 बिंदी लगाई जाती है। आगत ध्वनि अंध्रचंद नुक्ता। ठीक है, दीर्घ संस्वर क्या है? आ ई उ। संयुक्त स्वर क्या है? ए ऐ ओ औ। अग्रस्वर ई बड़ी ई ए ऐ। मध्य स्वर अ। पश्च स्वर आ उ ओ औ आ। संधि स्वर क्या है? छोटा ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ। अर्ध संधि स्वर क्या है? ए ओ। विपरीत स्वर क्या है? आ ए। अर्ध विपरीत क्या है? ए अ ओ आ डा ढा ढा ना मा नासिक। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है ये दूसरा पार्ट आपका समाप्त हो गया है। ठीक है।